आज अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चे को विदेश में भेजेंगे और यहाँ कहेंगे अंतरिक्ष यात्री पहला कौन, हनुमान जी रहे। साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है आप उसको कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आप इनसे पूछ लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्यों है, ये कहेंगे मोदी जी की फैन फॉलोइंग देखो। आप इनसे पूछो बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है, मोदी जी की फैन फॉलोइंग देखो। आप पूछो महंगाई इतनी क्यों होगी, मोदी जी की फैन फॉलोइंग देखो। अरे ये देश को मोदी जी मत बनाओ आप, देश युवाओं का देश है ये। आज युवा की एस्पिरेशन बीजेपी पूरी नहीं कर पा रही। म्यूजिक। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जवाबदेही इसी को कहते हैं, चतुराई नहीं, जवाब दें। अगर युवा आज मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इतना रोजगार का प्रॉमिस किया था, आप रोजगार दीजिए, तो उनका सवाल जो है उनको संविधान निकाला जाए। ये तो जायज सवाल है कंचना, यही तो हुआ। ये तो तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नेपाल में जो हुआ है वो सरकार जो है वो सुनने से मना कर दी थी, बात करने से मना कर दी थी, इसलिए हुआ। यहाँ की सरकारों को दुनिया के हर कंचना जी फिर बता दूं मैं आपको, जब किसान आंदोलन हो कंचना जी लगातार बोलने जली ना, तेरी भी जली ना। नेपोटिज्म मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, बहुत अच्छे से समझती हैं नेपोटिज्म क्या होता है। एनडीए सरकार में बिहार में 50% लोग जो है परिवारवाद से आकर मंत्री बने हुए हैं। आप तो क्या तीर मारी है बीजेपी पे। 50 बात तो सही है। 50% बिहार में मंत्री जो है बिहार सरकार में, एनडीए सरकार में। क्यों शिवम जी आप जवाब देंगे? और मैं कहूँ कहिए तो मैं नाम गिना दूं, 50% मंत्री जो है वो परिवारवाद से आते हैं। आज अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चे को विदेश में भेजेंगे और यहाँ कहेंगे अंतरिक्ष यात्री पहला कौन, हनुमान जी रहे। साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है आप उसको कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं? तो धोती खोल रहा है। आज बीजेपी के हर एक नेता का, कोई एमपी बताइए क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है, कोई बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक पहुंच जाता है। टपाटप। बहुत सारी और भी जनरेशन्स हैं, इसके अलावा बेबी बूमर्स हैं, जेन एक्स हैं, जेन अल्फा हैं, उनके बारे में बात नहीं की, जेन जी के बारे में बात की, क्योंकि पूरी दुनिया में ये वर्ड इस समय चर्चा का विषय है। क्योंकि जेन जी प्लीज लड़ना नहीं, कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? इस पर राहुल गांधी बहुत स्ट्रांगली, बहुत कॉन्फिडेंटली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते, एक नहीं दो मर्तबा अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके भ्रम फैलाना। तो फिर हर्षवर्धन जी चुनाव आयोग को एक स्ट्रांग एक्शन ले लेना चाहिए, कौन रोक रहा है? देखिए दो चीजें हैं रूबिका जी, एक तो ये कि संवैधानिक संस्थाएं कभी नेताओं से लड़ती नहीं, आज तक का इतिहास है। नेता तो तू ये जितनी बातें कर रहा है ना गोल गोल, ये खतरनाक खेल राहुल गांधी खेल रहे हैं, ये नहीं। निवान शर्मा जवाब दे दीजिए अब सर। आपको जेनजी सिर्फ आईफोन की लाइन में नजर आता है। आपको वो युवा जो एक पियून के लिए 15-15 हजार युवा लाइनों में खड़े होते हैं, वो जेनजी नजर नहीं आता आपको वो जेनजी नजर नहीं आता जिसको भाजपा इजराइल भेजती है मजदूर बनने के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको वो युवा नजर नहीं आता जो जिसके 1500 पेपर लीक हो जाते हैं, वो युवा नजर नहीं आता। वो जेनजी की बात करो आप जेनजी को डिफेम करने की कोशिश मत करो। भाजपा जेनजी से या युवाओं से नफरत इसीलिए करती है क्योंकि भाजपा युवाओं की एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पाई 11 साल में। भाजपा युवाओं को पीछे धकेल चुकी है। आज युवा देश का फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है क्योंकि देश में ऐसी सरकार है जिसको युवाओं से कोई मतलब नहीं है। निवान जी आपने आग लगा दी। जो नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं उनको वहां से निकाल के आप आईफोन की लाइन में खड़े करो। ये क्या बात हुई है? आप आईफोन की लाइन में खड़े करो। आईफोन की लाइन तो लग ही रही है ना। आपने कितने युवाओं को नौकरी की लाइन में, आईफोन की लाइन में किया? आपका डेटा दो आप। बोलिए बेटा मस्ते नहीं। राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बॉम्ब का फॉर्मूला पेश करते हैं, वो फॉर्मूला दिया तो केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले युवाओं की बात करी। अरविंद केजरीवाल ने युवाओं की एस्पिरेशंस की बात करी। अरविंद केजरीवाल ने स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस की बात करी। हम तो बात ही युवा की कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है संविधान और लोकतंत्र प्रजातंत्र की रक्षा करना। और प्रधानमंत्री के बाद एलओपी इस देश का संवैधानिक दूसरा पद है। सब गए हो मोदी से, इतने डर गए हो। डरते डरते हारते हारते मोदी और एनडीए की खिलाफत करते दम लेंगे अब ऐसा लग रहा है मुझे। पाकिस्तान का फेवर करते हो और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के विदेश। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। चले जाइए, बिहार में आपको ले चलती हूँ। 2 रैलियां
रैलियां दो तरह की होती है, एक तेजस्वी जी कर रहे हैं, एक अमित शाह जी भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी की रैलियों में अरे सोशल मीडिया पे अपनी खबरें फैलवो। 20 सेकंड में खत्म कीजिए ना। हम कैसे खत्म कर, आपने कहा 20 सेकंड में हम बात। मालूक जी प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे सबने बोला था, किसी ने नहीं बोला सर, भी नहीं बोला। ऐसे आपने सनी देओल स्टाइल में जो अपने डायलॉग की डिलीवरी की है, किसी ने बीच में नहीं टोका। अब मेरे 20 सेकंड अगर आप प्यारी समझ गई। अब मेरे 20 सेकंड अगर आप नहीं खाए तो मैं अपनी बात को 15 सेकंड में खत्म कर दूंगी। हाँ बोलिए। 20 सेकंड मेरे आप मत खाइए। बिहार में दो तरह के देख लीजिए, युवा ही युवा, युवा ही युवा। आप लोग की भी हालत खराब है देखकर। बिहार में तेजस्वी जी की रैली और अमित शाह जी की रैली में युवा तो मोदी के खून देने के लिए तैयार है। युवा तो अपनी उंगली काट के मोदी का जन जी का तिलक करने को तैयार है। क्या बात कर रहे हो कंचना जी? झूठ बोल ओके, निवान जी जवाब दीजिए। गुमराह करके निवान जी जवाब दीजिए। करने का काम करते हैं। निवान जी जवाब दीजिए। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे केवल 1 मिनट चाहिए, उसके बाद आप फिर शुरू कर सकते हैं। मैं अभी रूबी का जी ने फैक्ट्स की बात करी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देश के सामने, युवाओं के सामने फैक्ट्स आने चाहिए। मैं फैक्ट्स रख रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अगस्त 2025 5.1%, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन लास्ट फ्यू डेकेड्स। उसके बाद LFPR रेट जो है वो 54.9% है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट एवर। उसके बाद रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 4.3% है, वन ऑफ द हाईएस्ट। उसके बाद अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज 6.7%, वन ऑफ द हाईएस्ट अगेन। और क्यों युवाओं से इनको नफरत है? युवाओं से नफरत इसीलिए है क्योंकि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 to 29 ईयर्स में अगस्त 2025 में है वो 14.6% है, हाईएस्ट एवर। युवाओं को बेरोजगार कर दिया। और आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अभी ये मोदी जी की फैन फॉलोइंग किससे बता रहे थे? ट्विटर पर उनके 109 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये देखिए, ये मोदी जी का यूट्यूब चैनल है जिसपे 2.9 करोड़ सब्सक्राइबर्स है और जो उनकी वीडियोस डलती हैं उस पे कितने व्यूज आते हैं पता है? 3000, 4000, ये 7000। ये इससे नापते हैं ये फैन फॉलोइंग। क्यों हिला डाला ना? देश की फैन फॉलोइंग अगर आपको एक नेता की नापनी है तो आप उससे नापिए कि कितने युवा उनके पीछे खड़े हो रहे हैं, कितने युवा उनके साथ खड़े हो रहे हैं। आज युवाओं को आईफोन की लाइन पे मत नापो आप लोग, क्योंकि उससे बाहर नहीं निकलते आप। ये कह रहा हूं कि आप इनसे पूछ लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्यों है? ये कहेंगे मोदी जी की फैन फॉलोइंग देखो। आप इनसे पूछो बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है? मोदी जी की फैन फॉलोइंग देखो। आप पूछो महंगाई इतनी क्यों होगी? मोदी जी की फैन फॉलोइंग देखो। अरे ये देश को मोदी जी मत बनाओ आप, देश युवाओं का देश है ये। आज युवा की एस्पिरेशन बीजेपी पूरी नहीं कर पा रही। वाह मोदी जी, वाह वाह। अबे साले बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।